हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निक्स। दोस्तों, मैं आज आपके लिए स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी 5512 जे के वो लोग जो टाइपिंग देने वाले हैं उनके लिए अपना एक्सपीरियंस लेके आया हूँ। कल मेरी टाइपिंग थी, सुबह की शिफ्ट में मेरी टाइपिंग थी जो अनफॉर्चुनेटली ख़राब हो गई है। हिंदी तो सही से निकल गई, लेकिन इंग्लिश में मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊँगा। 3.5 लाइन ही मैं कर पाया हूँ। तो मैं आपको एक मोटा मोटी ये बताना चाहूँगा कि क्यों मेरी टाइपिंग ख़राब हुई, ताकि आप लोगों की ख़राब ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंट बाय पॉइंट बताऊँगा। पहला पॉइंट तो ये भाई, ख़राब होने का मेन कारण है ओवर कॉन्फिडेंस। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, 2 बार टाइपिंग क्वालिफाई करके 2 जॉब किए मैंने, एक छोड़ी दूसरी पकड़ी। तो मुझे ये विश्वास था कि मैं टाइपिंग में फ़ेल हो ही नहीं सकता हूँ, तो इस कारण प्रैक्टिस थोड़ी कम रही। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और यूपी गवर्नमेंट में हूँ, तो मैक्सिमम टाइपिंग हिंदी में होती है, तो प्रैक्टिस हिंदी की थी, इंग्लिश की नहीं थी। इंग्लिश के लिए मेरी सोच ये थी कि इंग्लिश की टाइपिंग तो मुझे कोई कहीं भी बैठा दे, मैं पास कर लूँगा। तो हुआ यही है कि इंग्लिश ने खेल कर दिया मेरा। ठीक है, तो और दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहूँगा, दोनों टाइपिंग के पहले हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको प्रैक्टिस टाइम दिया जाएगा वहाँ पे। उस टाइम में जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने हाथ कीबोर्ड पे सेट कर लीजिएगा। मैंने वहाँ पे भी ये लापरवाही की है। मैं कह रहा हूँ ना, ओवर कॉन्फिडेंस था। तो आप लोग मत होइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हर एक की चेक कर लीजिएगा। कीबोर्ड नए हैं, अच्छे हैं, लेकिन जिस पे आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो उससे अलग है। मैं जिस कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर रहा था वो कीबोर्ड बहुत स्मूथ थे, वहाँ पे कीबोर्ड फंस रहा था। तो मुझे तो एक कारण ये भी लगता है मेरे फेल होने का। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, वहाँ पे आपको अपनी उंगलियाँ उस कीबोर्ड के हिसाब से सेट कर लेनी है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट, फ़ॉन्ट चेंज ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत स्मॉल फ़ॉन्ट में वहाँ पे आपको मैटर दिया हुआ है, उसको चेंज करके बोल्ड कर थोड़ा मोटा कर लीजिएगा, ताकि वो आपको इजीली दिखे। मेरे को टाइपिंग करते समय बहुत दिक्कत हुई है, मैं ढूंढ नहीं पा रहा था गलत करने के बाद। मेरी आई साइड भी थोड़ी वीक है, उससे भी मुझे दिक्कत हुई है। फ़ॉन्ट चेंज ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, हिंदी पे तो फोकस रखिए अपना प्रैक्टिस के टाइम पे, इंग्लिश पे ज़रूर प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश में उन्होंने खेल कर दिया है, इंग्लिश में वर्ड्स डिफ़िकल्ट हैं। आप ध्यान से नहीं करेंगे तो आप गलती करेंगे, और गलती करोगे तो नर्वस हो जाओगे। जैसे ही 1-2 वर्ड लाल होगा ना वहाँ पे एरर, आपके उंगलियां कांपने लगेंगी। ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। तो इंग्लिश बहुत ध्यान से टाइप करिए, स्पीड शुरुआत में इतना मत बनाने की कोशिश करिए, वर्ड्स करेक्ट करिए। ठीक है, तो ये सब बातें मुझे आपको बतानी थी दोस्तों। तो क्योंकि मुझे लगा कि ये आने वाले जो शिफ्ट्स में होने वाली टाइपिंग है उनको बताना ज़रूरी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये एक्सपीरियंस पहुंचाइए, क्योंकि मैं फ़ेल हो गया हूँ, मुझे पता है फ़ेल होने का दुख क्या होता है। अब क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ऑलरेडी जॉब में हूँ और इससे अच्छी सैलरी ले रहा हूँ, तो मुझे इतना दुख नहीं है। लेकिन वो बच्चे जिनको ये नौकरी चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, फेल हो जाएंगे तो, क्योंकि मार्क्स अच्छे हैं और फेल हो गए तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना था तो एक्सपीरियंस। इसके साथ साथ फ्रेंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए बनाया। चाहे जो भी एग्ज़ाम आप देते हो, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है यूपी के एग्ज़ाम्स में पिछले 10 साल से। अनफॉर्चुनेटली बड़े एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया हूँ, क्लरिकल कैडर में ही हूँ, लेकिन 2 एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम से संबंधी कोई भी चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट तो सिलेक्शन तो नहीं करवा दूंगा, लेकिन गाइड तो कर ही दूंगा। ठीक है, फ्री में एडवाइस तो दे ही दूंगा सबको। और मैं चाहता हूँ लोग मुझसे जुड़ें, मुझसे बातें करें। मैं बहुत चीज़ें बताना चाहता हूँ लोगों को, अनफॉर्चुनेटली लोग हैं नहीं मेरे पास बताने के लिए। और दोस्तों, इस चैनल में मैं उन कैंडिडेट्स के लिए इंग्लिश में बुक्स को या PYQs को लेके आने वाला हूं। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, उन लोगों के लिए मैं सारी किताबें, सारी बुक्स, PYQs वगैरह सब लेके आऊँगा इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स, अब आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए मैं सारे वीडियोस अवेलेबल करा दूंगा आने वाले समय में। 6 महीने के अंदर सब मैक्सिमम बुकें जो इंग्लिश मीडियम में हैं और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बुक से पढ़ने में दिक्कत होती है, वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोग मुझे सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़ें और मेरे से लाभ प्राप्त कर सकें, मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे लाभ प्राप्त कर सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।